जी स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर है वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 17 पे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपसे एक सवाल करता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसको आपने डिस्क्राइब करना है और उसके साथ साथ इसकी 2 एग्जांपल्स जो हैं वो पुट करनी है। तो ध्यान में रखिएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि वो उस वक्त होता है कि जब आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। यानी व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट कि जब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपस में बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि दोनों 50-50% इनकी कंसंट्रेशन हो जाती है किसी भी रिएक्शन में। तो ऐसी सूरत हाल में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है इसको कहा जाता है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी 2 एग्जाम्पल दें, तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप डिफ़ाइन करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। ये आपको मिल जाएगा आपका जो पोर्शन है जहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल स्टार्ट के जो पेजेस हैं उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन है वहीं पर आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मिल जाएगी। अब जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट कह लीजिए कि उन्होंने कहा है कि 2 एग्जांपल दीजिए, लेकिन मैं आपको 3 बता रही हूँ। इसमें से जो आपको आसान लगे वो आप 2 अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 1 जो है इसमें से कौन सी होती है कि जब भी आपके पास आइस मौजूद होती है तो ये आइस कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आप इसको रखेंगे तो कन्वर्जन ऑफ आइस हो जाएगी बाय प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इनटू वाटर। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी वाटर को आप सीधा सीधा फ्रीज़ कर देंगे और फ्रीज़ करने पर ये जो वाटर है ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है जो आप दे सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। दूसरी जो एग्जांपल है वो आप कौन सी दे सकते हैं कि आपके पास मौजूद है नाइट्रोजन और साथ में मौजूद है आपके पास हाइड्रोजन और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 2 अमोनिया। ठीक है, तीसरी जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या हो सकती है कि आपके पास मौजूद है हाइड्रोजन और इसका रिएक्शन हो रहा है आयोडीन के साथ और ये मिलकर बना रहा है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन देने के बाद आपसे 2 एग्जाम्पल्स पूछी जा रही हैं, तो आप कोई सी भी 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे सवाल किया जा रहा है कि आपको क्या बताना है कि स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन और साथ साथ में आपको एक एक्सप्रेशन जो है वो भी ड्राइव करनी है और एक्सप्रेशन किस चीज़ की होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो आपने क्या करना है, आपको पता है सबसे पहले कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 5 और 6 में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पूरी की पूरी। आपने क्या करना है, वहाँ से लॉ ऑफ मास एक्शन को एज इट इज़ कॉपी करना है। अब इसके नीचे जो इक्विलिब्रियम जो है इसको जो ड्राइव करना सिखाया, तो आपने पिछली वीडियो में इसको देख लेना। मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको ड्राइव किया जाता है। आप या तो वहाँ से इसको वॉच कर सकते हैं, वरना पेज नंबर 5 और 6 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका भी बताया हुआ है, उसको आप अपनी बुक में से टैली कर लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा एज इट इज़। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको सीधा सीधा बिल्कुल ये नोट्स बने हुए हैं आपकी बुक में। ये पेज नंबर होगा आपका 7। यहाँ पे तकरीबन आपके पास पेज नंबर 7 पे 1 to 7 पॉइंट्स है। इसमें से मोटी मोटी जो ख़ास बात है जो आपको मैंने समझानी है वो कौन कौन सी समझानी है कि देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो है इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो प्रेडिक्ट करती हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या फिर बैकवर्ड होगा या फिर इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर क्या होता है कि आपका ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी कि Kc, अगर तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो ऐसी सूरत हाल में चांसेस क्या होता है कि आपका रिएक्शन जो है वो कहाँ पर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी आपका कोई भी रिएक्शन प्रोसेस होता है तो क्या चीज़ ज़्यादा बनने लगती है, प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनने लगती है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ने लगेगी, प्रोडक्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो खास बात होती है वो क्या होती है कि फ़र्ज़ कर लीजिए Kc की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो अब बिल्कुल उलट काम होने वाला है। यानी कि ऐसी सूरत हाल में आपका जो रिवर्स रिएक्शन है ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको आप रिवर्स भी कह सकते हो, उसको आप बैकवर्ड भी कह सकते हो। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने लगेगी, रिएक्टेंट ज़्यादा बनने लगेगा, रिएक्शन
बैकवर्ड में या रिवर्स फॉलो होने लगेगा, ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन आती है वो क्या आती है कि अगर केसी फर्स्ट कर लीजिए इक्वल हो जाए 1 के, ना तो लेस देन हो ना तो वो ग्रेटर देन हो, ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत हाल में रिएक्शन जो है वो होता है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि 50% बन रहा है रिएक्टेंट, 50% बन रहा है प्रोडक्ट, तो चांसेस क्या है 50-50% है, ना तो रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है ना रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, बल्कि बिल्कुल कैसा है, बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। मज़ीद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको पेज नंबर 7 पे चेक कर लेना है। 1 से 7 तक के बिल्कुल सादा पॉइंट्स हैं, जो समझाने वाली बात थी वो यहाँ मैंने समझा दी है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 4। तो आपने इसमें बुक में पढ़ना है। इस क्वेश्चन में आपसे ये क्या कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ Kc एंड Qc। यानी इसने आपको 2 कंडीशंस बताई हैं। अब 2 कंडीशंस बताने के बाद इसमें आपको बताना है कि कब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और कब रिएक्शन बैकवर्ड होगा। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखें, इसमें कहता है कि नेट रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो ओवरऑल रिएक्शन है वो कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा क्योंकि हमें यहाँ पे कंपेयर करके बताना है किसके रेफरेंस से, क्यूसी के। क्यूसी क्या चीज़ होती है, ये होता है रिएक्शन कोशेंट। केसी क्या चीज़ होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। तो आपने क्या करना है, आप अगर अपना फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो उसमें ये कह रहा है कि क्यूसी जो है क्या होना चाहिए केसी के हिसाब से। अगर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब इंक्रीज़ होगी, जब रिएक्शन कहाँ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होगी, क्यूसी की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी एज़ कम्पेयर टू केसी, ठीक है। ये केस नंबर 1 होगा जो क्वेश्चन नंबर 4 का है। अब आ जाइए इसके केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, जो रिवर्स रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर रिएक्शन जब आपका रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आ जाएगा, सीधा सीधा रिवर्स डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप क्यूसी और केसी को कंपेयर करेंगे तो क्या आप लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इस कंडीशन में क्यूसी यानी कि रिएक्शन कोशेंट इज़ ग्रेटर देन केसी। तो इस तरीके से आपका इस सवाल कंप्लीट हो जाता है कि आपको प्रेडिक्ट करना था कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है तो क्या रेशो होगा। याद रखिएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी तो क्यूसी जो है वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू केसी। जबकि दूसरे क्वेश्चन पे आपसे कह रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन में, इसका मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और ऐसी सूरत हाल में क्यूसी यानी कि रिएक्शन कोशेंट जो है वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू केसी। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। गौर से पढ़ना है आपको कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कहता है प्रेडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड विच सिस्टम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यानी आपको नीचे 2 इक्वेशंस मेंशन की गई हैं और इन दोनों की अलग अलग जो है केसी की कुछ वैल्यू हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिएक्शन नंबर ए जो है ये लिख कर दिखा देती हूँ। ये क्या है, ये है 2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये है रिवर्सिबल रिएक्शन में और ये फॉर्म कर रहा है 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। आपको इस इक्वेशन से कोई काम नहीं है, इसके नीचे जो केसी की वैल्यू है वो आपके काम की है, ठीक है। इसके नीचे जो केसी की वैल्यू है ये मेंशन है मेरे पास 3.1 × 10 की पावर -18 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी इक्वेशन है मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ रही हूँ, इसके बाद मैं आप दूसरी इक्वेशन बता रही हूँ। दूसरी इक्वेशन जो है वो मेरे पास क्या है, ये है 2O3। O3 ओजोन को कहते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये बना रहा है 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो केसी की वैल्यू है वो मेंशन है 5.9 × 10 की पावर 55, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। अब आपसे सवाल ये किया जा रहा है, जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कब बनेगी और मैक्सिमम रिएक्टेंट कब बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर केसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा,
और अगर किसी की वैल्यू 1 से कम होगी तो रिएक्टेंट मैक्सिमम बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें 1 से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। यानी कि ये केसी की जो वैल्यू 5.9 इंटू 10⁵ तो इस कंडीशन में जो केसी है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, ऐसा ही नज़र आ रहा है ना आपको, 1 से ज़्यादा है, 5.9 एक्सपोनेंट 55 है, ये 1 से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब केसी इज़ ग्रेटर देन 1 तो इस रिएक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्या चीज़ बन जाएगी, मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगी इस रिएक्शन में, रिएक्शन नंबर बी में। अब आ जाइए यहाँ पर है केसी लेस देन 1, क्योंकि 3.1 एक्सपोनेंट -18 है। -18 का मतलब है कि इससे पहले 0 से पहले 18 टाइम्स, 3 से पहले 18 टाइम्स 0 लगा हुआ है, 0 पॉइंट करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो केसी है ये क्या आ रहा है, केसी इज़ लेस देन 1, ठीक है। केसी की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो जब केसी की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी होती है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ बनती है, मैक्सिमम रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में बता देना है केसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग से प्रेडिक्ट करके कि अगर केसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, केसी की वैल्यू 1 से कम होती है तो रिएक्टेंट ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तमाम के तमाम क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सॉल्व हो जाते हैं। आज की वीडियो इतनी ही थी, चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।